हेलो, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी। तो अभी हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में, और बात करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए आने वाला ईयर 2022 क्या नए चेंजेस लेकर आने वाला है, करियर वाइज कैसा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज, और फिर बात करेंगे ओवरऑल एनर्जीज़ के बारे में। लास्ट में हम बात करेंगे कुछ टैरो गाइडेंस आपके लिए जो होगी। लेकिन स्टार्टिंग में गाइज हम बात करेंगे करंट एनर्जी की, प्रेजेंट एनर्जी की। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी रीसेंट एनर्जीज़ हैं जिन्होंने आपको सराउंड किया हुआ है। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियंस। तो पहला कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि फ़िलहाल बहुत सारी आपकी एनर्जी जो है वो मटेरियलिज्म में, फाइनेंसेस में, करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लाइक आप लोग अभी प्रोग्रेस की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपने आगे और करियर वाइज इस्टेब्लिश होने की सोच रहे हैं। अभी आपको लगता है कि नहीं, आप उस लेवल तक रीच नहीं हुए हैं, या मे बी जहाँ तक भी आप रीच हुए हैं आपको वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है, बट आप काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अब घर लेने की, गाड़ी लेने की, बेसिक एमिनिटीज़ पूरी करने की, अपनी लग्जरीज़ पूरी करने की, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं। तो टोटली आपकी एनर्जी जो है वो यहीं पर ही एब्जॉर्ब्ड है, फाइनेंशियल स्टेटस में, करियर में। बाहर से शायद लोग आपको समझते हो कि आप लोग बहुत ही खुश हैं और बहुत ही फुलफिल्ड लाइफ है आपकी, हैप्पी लाइफ है। बट अंदर से आप शायद कई बार आप लोग कोई घुटन महसूस कर रहे हैं, या कहीं ऐसा आपको लगता है कि आप जकड़े हुए हैं और यू नीड टू सेट फ्री योरसेल्फ। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ भी मुझे इस कार्ड से लग रहा है आप लोग फील कर रहे होंगे। दो करियर वाइज तो आप लोग ग्रो कर ही रहे हैं। अब बात करते हैं कि आने वाले ईयर में कैसी रहने वाली है आपकी करियर लाइफ। तो करियर लाइफ फ्रेंड्स बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड यू कैन गेट। सो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाली है। आप लाइमलाइट में आ सकते हैं, आपको ज़्यादा लोग जान पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने सर्कल में काफ़ी फेमस हो जाएं। एक तरीके से आप जो भी काम करेंगे या जो भी करने की कोशिश करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई नया स्टार्टअप करेंगे, आपका काम बनता ही चला जाएगा इस साल में। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। ये बता रहा है दैट यूनिवर्स हैज़ योर बैक। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ हैं, और जो आप करेंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप करियर वाइज आप में एक इनोसेंस है। जब आप काम करते हैं तो आप एक बहुत ही इनोसेंस से और बहुत ही क्लीन एनर्जी के साथ काम करते हैं, जो चीज़ आपके बहुत आपके फ़ायदे में रहती है और आपको आगे पहुंचाती है। इसी के साथ नेक्स्ट कार्ड ये भी मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस साल में करियर वाइज ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि अनप्लैन्ड होंगी। दो आप करियर वाइज बहुत प्लान चलते हैं, बट इस ईयर में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो अनप्लैन्ड होंगी, आपने सोचा नहीं होगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो कि आपकी पाइपलाइन में हो ही ना, आपके प्लान में हो ही ना, और आप शायद वंडर करें कि शायद आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, या ये चीज़ आपको आती नहीं है, आप कैसे करेंगे। मे बी यू स्टार्ट डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज़। लेकिन ये ईयर आपको अपनी नई कैपेबिलिटीज़ से मिलवाने वाला है, जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप में और क्या क्या छुपा है और क्या क्या आप कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी कोशिश है कि भीड़ में से हट कर थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। आपका इनर सेल्फ आपकी अटेंशन डिमांड कर रहा है, ऐसा मुझे इन कार्ड से लग रहा है। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, जो आपको इस साल में नेचुरली आएगी भी। बहुत सी चीज़ें आपके लिए ग्रे जोन से हटके ब्लैक और वाइट जोन में आ जाएंगी। थोड़ी सी आपको अपने आसपास जो आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी पीपल कैन एंटर एंड नो द एक्चुअल पर्सन यू आर। आपसे राइट लेवल पे लोग कनेक्ट हो पाएंगे, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को और ओपन कर देगा। तो आपको आपकी नॉलेज, आपकी विजडम को और ज़्यादा लाइमलाइट मिलने वाली है इस ईयर में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू। जस्ट गेट इन टच विद योर इनर सेल्फ। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को कम करके अपने इंट्यूशन लेवल को बढ़ाइए, और अपने अंतर मन से बात करके पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए,
और करियर में आपको जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो अपने इनर सेल्फ से पूछिए। आपको मेडिटेट करना है, आप वो कर सकते हैं टू गेट अगेन इन टच विद योर इनर सेल्फ और योर इंट्यूशन। तो थोड़ा सा आपको ज़रूरत है क्राउड में से निकल कर और थोड़ा सा थोड़ा सा सेल्फ टाइम की। सो आई होप कि ये पॉजिटिव कार्ड्स कुछ ऐसा ही पॉजिटिव लाएँ आपके लिए अगले साल में। योर करियर सीम्स रियली पॉजिटिव एंड प्रॉमिसिंग। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में भी डेफिनेटली कुछ नया होने वाला है। रिलेशनशिप में आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं, कोई न्यू प्रपोज़ल आ सकता है। जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं उनको कोई मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है। आपको कोई इंस्टेंट कनेक्शन या अट्रैक्शन फ़ील हो सकती है किसी की तरफ। कभी कभी होता है लाइक यू फील एन इंस्टेंट कनेक्शन एट योर फर्स्ट मीटिंग ओनली। तो इस तरीके की कोई इंस्टेंट कनेक्शन आपको फ़ील हो सकता है, किसी की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों को भी ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ एक एक नया कनेक्शन सा फील होना लगे। एक रिलेशनशिप में दोबारा से एक पैशन आ जाए, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाए, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या पुल फील होने लगे, या अपने पार्टनर के बारे में कुछ नया पता चले। कई बार हम कुछ क्वालिटीज़ को अपनी डेली लाइफ में ओवरलुक कर देते हैं, बट विद टाइम और विद आई वुड से कुछ सिचुएशंस की लाइफ में आ जाने पे हमारी नज़र फिर से उन क्वालिटीज़ पे जाती है अपने पार्टनर की, जो शायद काफ़ी टाइम से हमने ध्यान नहीं दिया होता है, एंड दैट बिल्ड्स अप अ न्यू एंड स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन विद देम। तो ऐसा कुछ हो सकता है। समथिंग सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइजिंग है आपके रिलेशनशिप में दिस ईयर। और इसी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आपकी लाइफ में नए पार्टनर आए हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे उनके साथ, एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। आप शादी का सोच सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आप लोग आप दोनों शायद मिलकर कहीं अब्रॉड का प्लान कर सकते हैं फॉर ट्रैवलिंग और फॉर सेटलमेंट ऑल्सो। इसके भी चांसेस हैं। एक रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक पैशन आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आप दोनों टीम की तरह काम कर रहे हैं, मिलकर डिसीजंस ले रहे हैं, मिलकर फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज और रिलेशनशिप की ग्रोथ दोनों ही आपके लिए इस साल वेट कर रही है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल एनर्जी की। तो ओवरऑल एनर्जी में कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ओवरऑल तो ये लव एंड हैप्पीनेस का ईयर है आपके लिए। लव प्रपोजल्स आपको आएंगे, आपके पार्टनर के साथ दोबारा रोमांस बिल्ड हो सकता है। आप डिनर्स पे जा सकते हैं, साथ में एंजॉय कर सकते हैं। एक एक रोमांटिक सी एयर रहेगी इस ईयर आपके आसपास। यू जस्ट नीड टू ओपन योर सेल्फ टू गेट इन टच विद दैट। और एक एक डेडिकेशन दिख रही है मुझे आपके अंदर इस ईयर जो आएगी अपने काम के लिए, आप कह सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए कह सकते हैं। तो एक हैप्पीनेस का मूड, जब हम खुश होते हैं अंदर से, सेटिस्फाइड होते हैं, तो हर चीज़ में हमारा मन लगने लगता है। कुछ इस तरीके का है। कुछ और भी हो सकता है ऐसे न्यू प्रपोजल्स आपकी तरफ आए करियर वाइज या किसी और सिचुएशन वाइज जहाँ आपका बहुत इंटरेस्ट हो और आप बहुत टाइम से चाह रहे हो वैसा करना। तो डेफिनेटली ये ईयर कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला साल है, जिसमें आपकी कई पुरानी दबी हुई विशेस भी फुलफ़िल हो सकती हैं। इसी के साथ ये ईयर है कॉन्फिडेंस का। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप लोगों का लाइमलाइट में आने के बहुत चांसेस हैं। ये कार्ड भी यही बता रहा है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है ये। आप और लोगों की नज़र में आ सकते हैं और सामने आ सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा तेज़ी से उभर कर सामने आएगी, और आपकी एनर्जी और स्ट्रॉन्गली अफेक्ट करेगी, और ज़्यादा अथॉरिटी आ रही है। हो सकता है करियर वाइज आप लोगों की पोजीशन बढ़ रही हो, और आप कोई टीम लीड कर सकते हैं, कोई ग्रुप लीड कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। साथ साथ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एंगर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसकी तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यू नीड टू कंट्रोल दैट। ऑल इन ऑल एक एक हेडिंग एनर्जी है, जिसमें आपको चांस मिलेगा हेड करने का, टीम लीड करने का और रिस्पॉन्सिबल होने का।
एंड टू शो योर स्पार्क। बहुत ज़्यादा आप लोगों की नज़र में रहेंगे इस साल। सो ग्रोथ का ईयर है बेसिकली। अब बात करते हैं कुछ टैरो गाइडेंस की। तो गाइडेंस कह रही है that when everything is so beautiful in your life, then why aren't you being hopeful about it? What's wrong in being hopeful? अगर सब कुछ अच्छा होना ही है तो आप भी एक होप की एनर्जी रखिए अपने आसपास, ये सोचकर कि अच्छा ही होगा। नया साल हो या नया महीना, आपके लिए कुछ अच्छा ही लाएगा। बिलीव इन द यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ योर बैक। तो जब यूनिवर्स ही आपके साथ है तो नेगेटिव होने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट्स फील होते हैं, कहीं ना कहीं होपलेसनेस फील होती है, तो स्पेंड सम टाइम इन दी मून लाइट। आप मून लाइट में वॉक्स कर सकते हैं। नाइट टाइम पे वॉक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मून लाइट में रखा हुआ वाटर आप लोग पी सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ बिलीव इन योर सेल्फ। यू आर डेफिनेटली, आपकी ड्रीम्स पूरे होने के काफ़ी चांसेस हैं आने वाले साल में। तो अपने आप को होपलेस बिल्कुल मत होने दीजिएगा। जितना आप बिलीव रखेंगे उतनी देखेंगे आप दैट यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू। सेकेंडली, प्री जजमेंट मत करिए किसी सिचुएशन का, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी और सिचुएशन के बारे में पूरी तरह पूरी इन्फॉर्मेशन लिए बिना आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इस साल में आपके लिए मिस्टीरियस ईयर वैसे ही है, थोड़ा सा कुछ नया अनफोल्ड होगा ही, सरप्राइजिंग होने ही वाला है। तो आपने प्री जज नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को, और अपनी हर प्लानिंग, हर बात को बढ़ा चढ़ा के किसी सामने वाले को नहीं बतानी है। अपनी प्लानिंग को अपने तक ही रखिए, जितना है उससे कम दिखाइए। एंड क्योंकि वैसे भी लाइमलाइट का ईयर है, ज़्यादा नज़र आप पर रहेगी, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़। सो आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी और आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरी इस छोटी सी टैरो फैमिली का पार्ट बन जाएं। आई होप दैट ये रीडिंग आपको आगे हेल्प करे, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस ईयर टू यू अहेड। टेक केयर, बाय बाय।